अस्सलाम वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फ़ारूक और आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस यानी गठिए पे। अर्थराइटिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी एहतियात क्या है। तो पहले तो हम अर्थराइटिस को समझते हैं कि अर्थराइटिस किसी एक बीमारी का नाम नहीं है। अर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ को कहते हैं जो हमारे हड्डियों के जोड़ों को डैमेज करता है और इसकी कई अक़साम हैं। इसकी अलामात के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी अलामात हैं जैसे कि आपके हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, आपको जोड़ों में खिंचाव महसूस होना, स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन या सोजिश होना। और इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले कहा इसकी कई अक़साम हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन देखने को मिलती हैं उसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और लूपस। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में अगर आप बात करें तो इसकी वजह है हमारे कनेक्टिंग टिश्यू जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं उसके टूटने से हमारे जोड़ों में जो रगड़ होती है उससे हमें पेन और इन्फ्लेमेशन फील होती है, उसको हम ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो की वजह है ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक ऐसी हालत है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को डैमेज करता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी जॉइंट्स की लाइनिंग को डैमेज करता है और उससे हमें इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है और हमें पेन होती है। लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये एक पतली लेयर है जो जोड़ों के दरमियान होती है जिसका काम होता है कि हड्डियों की फ्रिक्शन को कम कर सके। गाउट के बारे में अगर हम बात करें तो गाउट की वजह है हमारे खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना जिससे हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल बनते हैं और उससे हमें इन्फ्लेमेशन और पेन फील होता है। यूरिक एसिड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यूरिक एसिड एक ऐसा फासिद मादा है जो हमारी किडनी जिसे फ़िल्टर करती हैं और हमारे जिस्म से बाहर निकालती हैं। अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है या आपकी किडनी इसको सही से साफ़ नहीं कर पा रही तो उस वजह से आपको ये इशू पेश आ सकता है। ल्यूपस की भी वजह ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन ये हमारे जॉइंट्स के अलावा हमारे बाकी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, स्किन और लंग्स को भी डैमेज करता है। अगर आर्थराइटिस के सिम्पटम्स की बात की जाए, इसके सिम्पटम्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है कि आपको किस टाइप का आर्थराइटिस है। वो आपका डॉक्टर या आपका कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको डायग्नोज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। कॉमन सिम्पटम्स जो देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस खिंचाव महसूस हो सकता है। आपके जॉइंट्स पे स्वेलिंग सोजिश हो सकती है, आपको जॉइंट्स में जलन हो सकती है। और उसके अलावा ये है कि आपके जिस जॉइंट में सोजिश है उसका रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं होगा। फुल रेंज ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं वो पूरे तरह से मूव नहीं कर सकेगा। आपको थकावट हो सकती है, उसके अलावा आपका वेट लॉस हो सकता है या आपको बुखार भी हो सकता है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो एक तो ये बढ़ती उम्र के साथ इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उससे भी आपके इसके चांसेस होते हैं कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है। या अगर आप ओवरवेट हैं तो ओवरवेट होने की वजह से आपको आर्थराइटिस हो सकता है, जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है आर्थराइटिस। या अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप बहुत कोई हैवी वेट उठा रहे हैं या डेली बेसिस पे आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको वज़न उठाना पड़ता है तो उससे भी आपको ये इशू पेश आ सकता है। या कुछ मेडिसिन्स भी इस तरह की दी जाती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं कुछ, या बायोलॉजिकल ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, उनको भी अगर आप लंबे अरसे तक यूज़ करें तो आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसका कोई फ़ाइनल इलाज अभी तक नहीं सामने आ सका। और इसका जो नॉर्मली जो उसको ट्रीट किया जाता है वो यही है कि आपको कोई पेन रिलीवर मेडिकेशंस वगैरह आपको दी जा सकती हैं, कोई फिज़िकल थेरेपी करवाई जा सकती है जिससे आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट बेहतर हो सके, या कुछ केसेस में सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में हैं और आप इसको डायग्नोज़ कर लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह के सिम्पटम्स हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस इश्यू को डायग्नोज़ करें और इसका ट्रीटमेंट करें। जितना जल्दी आप इस चीज़ को डायग्नोज़ करेंगे, आप इसको या तो बढ़ने से रोक सकते हैं या इसको आप अच्छे तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ टिप्स पे हम बात करेंगे कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप कैसे आर्थराइटिस के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक तो ये है कि आप एक्टिव रहें, लॉन्ग सिटिंग से परहेज़ करें,
अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हैं तो उसके बाद कुछ देर आप 5-10 मिनट मूव करें, चलें फिरें, ताकि आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट बेहतर हो। उसके अलावा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लॉस करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद का बहुत ख्याल रखें, खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएँ, वेजिटेबल फ्रूट्स खाएँ। और उसके अलावा अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन वगैरह दी हुई है इससे रिलेटेड, तो वो रेगुलर लें। और डॉक्टर को चेकअप भी आप रेगुलर करवाएं, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से आपको इसके जो इश्यूज़ हैं उनको मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।